अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मदिल अमीन। मेरे दोस्तों, जिन अजीम शख्सियत का आज आपके सामने तारुफ लेके हाजिर हुआ हूँ वह है हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह। इस नाम का तारुफ करवाने की आपको ज़रूरत नहीं, लेकिन इनकी शॉर्ट बायोग्राफ़ी आपके सामने लाने की कोशिश करता हूँ। कोशिश करूँगा 10-12 मिनट में ये बायोग्राफ़ी आपके सामने आ जाए, क्योंकि एक अजीम शख्सियत है। आमतौर पर इमाम अबू हनीफ़ा का नाम हम बहुत लेते हैं, लेकिन इनके ताल्लुक़ से जो है ना हमें ज़्यादा नॉलेज और ज़्यादा जानकारी नहीं कि वो अजीम शख्सियत है क्या, हम इनको इतना क्यों नाम लेते हैं, वो उनके बारे में थोड़ा जान लें। देखें, सबसे बड़ी बात कि इमाम अबू हनीफ़ा का नाम जो है, ये अबू हनीफ़ा तो इनकी कुनियत थी। इनका नाम जो है वो है नौमान बिन साबित बिन जोहदा बिन माह। जो इनके दादा थे जोहदा, ये अफ़गानिस्तान से कैद होके आए थे यानी जंग के दौरान, और इन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया था। तो फिर बाद में इनकी जो है बेटे जो है साबित और फिर नौमान यानी इमाम अबू हनीफ़ा, ये भी मुसलमान ही हुए। तो इमाम इनका जो लक़ब है वो है इमाम आज़म। इमाम आज़म यानी एक इन्होंने माशाल्लाह से जो है फ़िक़्ह की फील्ड में यानी फ़िक़्ह की फील्ड के अंदर बड़ा ही नुमाया काम अंजाम दिया है। इनकी पैदाइश जो हुई है वो 80 हिजरी में हुई है, बनु उमय्या के दौर के अंदर। बनु उमय्या के दौर जो है 41 हिजरी से लेके 132 हिजरी तक रहता है। इसी तरह से इनकी शहादत जो हुई है वो 150 हिजरी में हुई है बनु अब्बास के दौर के अंदर। और बनु अब्बास का भी दौर वो मंसूर यानी अबू जाफ़र मंसूर का दौर था। इनका जो मकाम था, जहाँ ये मुकीम थे, जहाँ ये रहे सहे, जहाँ इनकी शहादत हुई, वो था कूफा यानी इराक़ का कैपिटल, जो आज के इराक़ है उसका कैपिटल कूफा। इन्होंने इल्म कलाम में बड़ी महारत हासिल करी। यानी आप देखेंगे कि इनका जो मुनादरात वगैरह उस दौर के अंदर होते थे वो उरूज के ऊपर थे, और ये बड़े बड़े मुनाजरे करने वाले जो होते थे मुनाजिर, उनको भी पछाड़ देते थे। इतना ज़बरदस्त मुताला मुनादरे के अंदर। हदीस की फील्ड इन्होंने चूज़ नहीं करी, हदीस की फील्ड में इन्होंने कोई काम नहीं करा। इसी तरह से जो शायरी की फील्ड है वगैरह, इसमें भी इन्होंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। इनके उस्तादों ने और इनके जो मोहसिन थे, उन्होंने इनको जब शुरू के दौर के अंदर जब ये इल्म मैदान में कदम रख रहे थे, उसी वक्त इनको तवज्जो दिलाई गई कि आप जो है मुनादरे वगैरह तो करते हैं, लेकिन साथ में कोई एक फील्ड भी पकड़े, यानी कोई एक फील्ड हो उसके अंदर आप जो है कोशिश करें। फिर उन्होंने जो है ना इस बात के अंदर थोड़ा सा कोशिश करी कि मैं किस में जाऊँ, थोड़ा सोच विचार करा, मशवरे करे। फिर इन्होंने सोच विचार के बाद इस नतीजे पर पहुँचे कि मुझे जो है फ़िक़्ह की फील्ड में जो है यानी समझ बूझ, दीन की शरीयत की समझ बूझ जो है ना उसकी फील्ड में थोड़े काम करना चाहिए। फिर इन्होंने जो है हम्माद, इनके एक उस्ताद रहे, वैसे तो उस्ताद कई रहे हैं, एक नुमाया उस्ताद शुरू के दौर के अंदर हम्माद, इनसे इल्म हासिल करा। 102 हिजरी से लेके 120 हिजरी तक यानी 18 साल तक इनसे इल्म सीखा, फ़िक़्ह का इल्म सीखा माशाल्लाह से। और ये हम्माद जो थे, इनके उस्ताद जो थे वो इब्राहिम नक़ी थे। इब्राहिम नक़ी के उस्ताद अलक़मा, और अलक़मा के उस्ताद अब्दुल्ला इब्न मसूद, और अब्दुल्ला इब्न मसूद के उस्ताद जो थे वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो 120 से 120 हिजरी तक इन्होंने इसके बाद इल्म सीखा। 122 हिजरी के अंदर एक बड़ा ही मामला पेश आया। ज़ैद इब्न अली, जिनके ताल्लुक़ से मैं ज़ैद इब्न अली की वीडियो बना चुका हूँ, उसको आप समझ लें, यहाँ बस सिर्फ इशारात कर देता हूँ। उनका साथ दिया इन्होंने। तो उनका साथ देने पर ये बनु उमय्या का ही दौर था अभी, और हिशाम का दौर चल रहा था, गालिबन हिशाम का दौर ही था। तो हिशाम के दौर के अंदर इन्होंने उनका ज़ैद इब्न अली का साथ दिया। यानी साथ देने से मुराद ये है कि उनके लिए लोगों को मोटिवेट करते थे कि इनका साथ दो। खुद तो फिजिकली तौर पर वहाँ जाके उनका साथ नहीं दिया, लेकिन पैसे भी भिजवाए, माल से भी मदद करी और अफकार से भी मदद करी। आप ज़ैद इब्न अली वाली वीडियो में देखें। इस वजह से इनको मरवान, जो बाद में 127 हिजरी में मरवान, जिसका लक़ब हिमार था, एक तो मरवान इब्न हकम था वो नहीं, एक मरवान ये भी था, ये भी बनु उमय्या में से ही था, बनु मरवान में से खेलें इसको। इसका लक़ब था हिमार यानी गधा। इसने हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा को बहुत परेशान करा, इस वजह से कि उन्होंने ज़ैद इब्न अली का साथ दिया था। इब्ने हुबैरा, एक तो हुरैरा है, वो तो रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हमारे सहाबा, एक हुबैरा, वो जो उस वक्त जो है कूफा का गवर्नर था, इब्ने हुबैरा, उसने बहुत परेशान करा। इमाम अबू हनीफ़ा को कोड़े भी मारे, परेशान भी करा। इसी वजह से इमाम अबू हनीफ़ा मक्का चले गए फिर वहाँ से। और इसी बीच इमाम अबू हनीफ़ा ने जो जाफ़र सादिक की जो है शागिर्दी भी इख्तियार करी, उनसे भी इल्म हासिल करा। कुछ लोग कहते हैं इमाम मालिक से भी इल्म हासिल करा, तो हो सकता है, क्योंकि इस वक्त वो कूफा छोड़ के वहाँ चले गए, तो एज भी कोई इतनी ज़्यादा तो नहीं थी। आप 180 में पैदा हुए और ये 127 का वाक़या है। फिर एक बड़ा मामला पेश आता है इमाम अबू हनीफ़ा के दौर के अंदर। एक और 132 हिजरी में बनु अब्बास की हुकूमत आ जाती है। सबसे पहला खलीफा बनु अब्बास का जो था वो था अबुल अब्बास सफ़ाह।
जब अबुल अब्बास सफ़ा का इंतकाल हो गया तो उसके बाद मंसूर जो है खिलाफत की मसनत पर जलवा अफरोज हुआ, यानी खिलाफत का बादशाह था। तो मोहम्मद नफ्स ज़किया, जाहिर सी बात है वो उनको खड़ा होना था, वो अहले बैत में से थे, यानी हज़रत हसन की औलाद में से थे, हज़रत हुसैन नहीं हज़रत हसन की औलाद में से थे मोहम्मद नफ्स ज़किया। इनके ऊपर मैं इंशाल्लाह पूरी वीडियो बना दूंगा। ये और इनके भाई खड़े हुए इब्राहिम, इनका असल नाम है मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला और इब्राहिम इब्ने अब्दुल्ला। इब्राहिम तो कूफा में बसरा में खड़े हुए, और ये जो थे मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला जिनका लक़ब है नफ्स ज़किया, ये हिजाज में यानी मक्का मदीना में खड़े हुए। इन्होंने मंसूर के खिलाफत जो है ना खिलाफ जो है लोगों को समझाना शुरू करा कि ये अहले बैत में से तो आते हैं बनु अब्बास, लेकिन ये लोग भी वही कुछ कर रहे हैं जो खिलाफत में आने के बाद बादशाह जब से इनको मिली है, ये भी वही कुछ कर रहे हैं जो बनु उमैया कर रहा था, बनु उमैया के लोग कर रहे थे, बनु मरवान की जो लोग कर रहे थे वही कुछ कर रहे हैं। तो इनकी खिलाफत को भी ख़त्म करते हैं, इनकी बादशाह को ख़त्म करते हैं, और जो है ना सिरे से वापस खिलाफत अला मिनहाजुन नबुवा को जो है कायम करने की कोशिश करते हैं, उसी की दावत दे रहे थे। अब इस बीच में बड़ा ही मामला ये पेश आता है कि इमाम अबू हनीफा के पास जब लोग आए कि इमाम अबू हनीफा से पूछने के लिए, इमाम मालिक पे भी वीडियो बनाने वाला हूँ, उस दौर का भी जो है इंशाल्लाह आपके सामने तज़किरा आएगा, इन दो शख्सियत का उस वक्त भी तज़किरा आएगा डिटेल से, और एक पूरी की पूरी वीडियो में इनके ऊपर बना दूंगा इंशाल्लाह ताला। अब इनकी जो है ना अंदर ही अंदर इनकी जो है ना प्लानिंग चल रही थी मोहम्मद नफ्स ज़किया को, इब्राहिम नफ्स ज़किया की, और मंसूर को ये बात मालूम थी। मंसूर जो है इनको पकड़ना चाहता था, और मंसूर ने इनके पीछे कारिंदे भी लगा रखे थे अपने, कि कैसे न कैसे जासूस भी लगा रखे थे कि इनको पकड़ के लाओ। बहरहाल ये पकड़ में नहीं आ रहे थे। एक मरतबा मोहम्मद नफ्स ज़किया के ख़ानदान वालों को ही उठा के बहुत मारा पीटा गया, उनको कैद में भी डाल दिया गया, और उनमें से कुछ लोग शहीद भी हो गए। इस वजह से मोहम्मद नफ्स ज़किया ने खुरूज कर दिया, यानी खुरूज के जो है ना निकल के सामने आ गए, और उन्होंने जो क़याम कर दिया, और सामने जंग लड़ने की हैसियत से सामने आ गए। अब इसी वजह से हुआ ये कि मंसूर ने अपनी फ़ौज को भेजा और इनको जो है शहीद करवा दिया, और इधर इब्न के भाई खड़े हुए इब्राहिम, उनको बसरा में उनको भी शहीद करवा दिया। 145 के अंदर ये मामला ख़त्म हो गया। लेकिन इमाम हनीफा के ऊपर जो आजमाइश आई वो ये आई कि इमाम हनीफा इनका साथ देते थे, फिर इसी वजह से इमाम हनीफा को शहीद कर दिया गया, जहर का प्याला ज़बरदस्ती पिला के। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह इनका साथ कैसे देते थे? वो ये कहते थे कि जो मोहम्मद नफ्स ज़किया का और इब्राहिम का इनका साथ देता है, 50 नफली हज से ज़्यादा बेहतर है कि इनका साथ दे, 50 नफली हज से ज़्यादा बेहतर है कि इनका साथ दे। इमाम अबू हनीफा ने बहुत सपोर्ट करा, हत्ता कि अबू जाफ़र मंसूर जो था उस वक्त का बादशाह, लुग़वी माने में खलीफा, वो जो था उसके जर्नल, चीफ जर्नल जो था, मतलब जो ओहदे पर था, बड़ा जर्नल जो था, उस तक को मंसूर के खिलाफ खड़े होने के लिए इमाम जो अबू हनीफा ने तैयार कर दिया। हालांकि वो खड़ा तो नहीं हुआ, लेकिन उसने इमाम जो है मंसूर का साथ देने से इनकार कर दिया। तो फौरी तौर पर आपका जो चीफ कमांडर जो है वो साथ देने से पीछे हट जाए तो बड़ा मसला हो जाता है। तो इमाम हनीफा के ताल्लुक से जब पता करा कि इनको किसने भेकाया, मेरे जर्नल को किसने भेकाया, मंसूर ने, तो धीरे धीरे बात पता चली कि ये इमाम हनीफा के पास जाता था, इसने जो है आप इस काम से तौबा कर ली, जो आपका साथ देने से तौबा कर ली। तो इमाम अबू हनीफा को जो है ना अब कैद में डाल दिया गया। एक बार तो पहले कोड़े पिटे हैं इमाम अबू हनीफा के ऊपर, दूसरी बार मसला ये आया। देखिए इस्तिकामत भी थी, सिर्फ इल्मी नहीं था, इस्तिकामत भी थी, इस्तिकामत दिखाई और खड़े हो गए जाबिर हुक्मरान के सामने। मंसूर ने कहा कि मैं आपको चीफ जस्टिस बनाना चाहता हूँ। तो उसने कहा कि मैं चीफ जस्टिस नहीं बनूंगा, तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारा कुत्ता बन जाऊँ, तुम जो फतवे फिर चाहो मुझसे ले, मैं नहीं बनूंगा, बिल्कुल भी नहीं बनूंगा। इसी वजह से इमाम हनीफा को जेल में मारा जाता, पीटा जाता, और कहा, मंसूर कहता कि मैं आपको चीफ जस्टिस बनाना चाहता हूँ। तो इन्होंने कहा कि मैं बनने लायक ही नहीं हूँ। कहा नहीं आप बनने लायक हैं। उसने कहा नहीं, मैं, इमाम हनीफा ने कहा मैं नहीं बन सकता, मैं लायक ही नहीं, मेरा इतना इल्म नहीं है। उसने कहा झूठ बोलते हो, झूठा आदमी तो चीफ जस्टिस बन ही नहीं सकता, काजी कैसे बन जाएगा झूठा आदमी। बहरहाल इमाम अबू हनीफा को बहुत जोर दिया गया। इमाम अबू हनीफा ने वो चीफ जस्टिस का ओहदा भी कबूल नहीं करा, क्योंकि वो चाह रहा था कि ये जो फतवा दिया है इमाम अबू हनीफा ने कि 50 नफली हज से ज़्यादा बेहतर है कि मोहम्मद नफ्स ज़किया का साथ दें, तो उसको ये डर था कि आगे भी कुछ लोग खड़े होंगे तो इमाम अबू हनीफा का फतवा होगा, तो अगर इन्हें हम अपने ओहदे दे देते हैं, यानी चीफ जस्टिस का ओहदा दे देते हैं, तो फिर अपने मन मर्जी के फतवे इनसे लेंगे। तो इमाम अबू हनीफा को मालूम था। हालांकि देखें, आप बड़े पाई के आलिम हैं, आप कारोबारी बहुत अच्छे थे, बड़ा बिजनेस था आपका, लेकिन आपने ये ओहदा कबूल नहीं करा। जेल में गए, 146 हिजरी के अंदर जेल में इनको डाला गया, और 150 हिजरी के अंदर इनको 5-7 लोग इनकी लाश को लेकर बाहर निकले। कोहराम मच गया जो है कूफा के अंदर कि इमाम आज़म जिनका लक़ब है
इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, उनको जहर का प्याला ज़बरदस्ती पिला के उनको शहीद कर दिया गया। ज़बरदस्ती उनको जहर का प्याला पिलाया। जब उनको कहा कि पियो तो उन्होंने कह दिया ये मैं खुद नहीं पीऊँगा, अगर मैं पीऊँगा तो ये तो खुदकुशी में शुमार हो जाएगा। ज़बरदस्ती उनके मुंह में जहर का प्याला उंधाया गया और उन्होंने उसको पीने की वजह से, जब वो हलक से नीचे उतरा है उसकी वजह से उनकी जो है जिगर कटा है और उसके बाद उनकी शहादत वाक़ हो गई। देखिए इमाम अबू हनीफा ने जो साथ दिया इसकी वजह से दिया कि इमाम अबू हनीफा बनु अब्बास, हालांकि अहले बैत में से हैं, आले अब्बास में से हैं, हज़रत अब्बास यानी अब्दुल्ला इब्न अब्बास की औलादों में से हैं, लेकिन उन्हें मालूम था बनु उमैया हो या आले अब्बास हो, अगर हक पर नहीं होगा तो हम किसी का भी साथ नहीं देंगे, जो हक पर होगा उसका साथ दिया जाएगा। इमाम अबू हनीफा का ये मकाम है, तो हमें चाहिए कि इमाम अबू हनीफा की सीरत को पढ़ें। अब इसमें एक बात और बता देता हूँ आपको, काजी अबू यूसुफ जो थे इमाम अबू हनीफा के शागिर्द, उन्होंने चीफ जस्टिस का ओहदा कबूल कर लिया था। फिर उसी के बाद बनु अब्बास ने बस जोर तलवार के जोर पर फ़िक़्ह हनफिया जो है ना, जहाँ जहाँ तक बनु अब्बास की हुकूमत थी वहाँ फैलाई गई है, बाकायदा ही इसकी कोशिशें हुई हैं। इसलिए आप देखिए हर जगह आपको फ़िक़्ह हनफी जो है राइज मिलती है, वो इसकी वजह यही, फिर बनु अब्बास ने इसको अपनी जो है ना हुकूमत की तरफ से इसको राइज कराया गया है, हुकूमत की फ़िक़्ह मान ली थी इसको, हुकूमत की तरफ से इसको ऑन करा गया है। इसलिए बनु अब्बास का बड़ा दौर रहा है 600 साढ़े 600 साल का, इंशाल्लाह उस पर वीडियो में पूरी बनाऊँगा। तो उसके उसी वजह से जो है ना ये फ़िक़्ह हनफिया फैली है। अल्लाह तबारक तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक तआला हमें कहने सुनने के साथ साथ अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और ऐसी अजीम शख्सियत से इस्तिफ़ादा हासिल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आख़िर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।